गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर राणा। मेरा जो है बीएससी अपनी जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी से की थी और एमएससी भी एनवायरमेंटल साइंस से की थी जेएनयू से। बीएससी में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सीयूटी रैंक मेरी पीजी के टाइम पर ऑल इंडिया 11th रैंक थी और अभी यूजीसी जेआरएफ में भी मेरी 99.8 परसेंटाइल है। हाँ, तो इस वीडियो का उपलक्ष्य ये था कि ये बताना कि मैंने अपने जेआरएफ जर्नी में कैसे एग्जाम को प्रेप किया, कैसे मैंने सर्कमस्टेंसेस को झेला और कैसे एग्जाम के लिए कौन सी बुक्स वगैरह बेनिफिशियल हैं और किस ऑर्डर में करना चाहिए। हो सकता है आपके लिए एक अलग प्लान सूटेबल हो, किसी और के लिए अलग प्लान सूटेबल हो, बट इस वीडियो के जरिए ये है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ये बुक्स है, ये टाइम बचा लेती है आपका एक्स्ट्रा तक भगने के लिए। क्योंकि देखो इन द एंड तो ही मैटर करेगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और शुरू करते हैं क्योंकि इस वीडियो टारगेट भी है, टारगेट टीवीएस जेआरएफ कम से कम टाइम में। जैसे कि आपको मालूम ही होगा दिसंबर जनवरी के आसपास आपका जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर दिस थिंग। तो जैसे कि आपका टाइम प्रीशियस है तो हम ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं जो इस वीडियो का सीक्वेंस है एक बार बताता हूँ आपको कि ये वीडियो कैसे चलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि मैं इस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपके जेआरएफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली तो चलेगी टाइम पर, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। उसके बाद क्या स्टडी रूट रहना चाहिए आपका, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कौन सी बुक्स हैं जो बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्या नोट्स आपको प्रेफर करने चाहिए, सेल्फ नोट जो मैंने खुद ने बनाए हैं उनको बताऊंगा आपको। कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। कौन से टेलीग्राम चैनल्स हैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फ्लैश कार्ड्स, जो की पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट डाटा जो मैंने कलेक्ट किया है पूरे 1-1.5 साल के आसपास, वो मैं आपको दे दूंगा। आपको ये सब चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। इसके अलावा जो एक फाइनल टॉक जो करूंगा वो मैं एंड में करूंगा। तो इस तरह कुछ सीक्वेंस होगा वीडियो का। तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की और इसके इशूज क्या आते हैं कुछ जेआरएफ के टाइम पर, बुक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और इसके अलावा कौन सी मतलब इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करना होता है। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉब्लम्स की। तो कुछ सबसे पहले ये समझ लो कि नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है। तो आपको मालूम ही नहीं होगा को कंप्लीट किससे करना है, कितने में करना है, तो कैसे करना है वो तो अपने आप में एक अलग पॉइंट बन जाएगा। तो मैं सीखेंगे हमें करना किस लो से कंप्लीट करना है। जैसे इस बार देखिए अराउंड 30,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 36,000 के आसपास, बट एपी होते 18,000 के आसपास बच्चे अपेयर हुए थे। 18,000 में से भी यूजीसी का नियम था जैसे कि जेआरएफ जो है वो टॉप 1% को दिया जाता है और टॉप 6% को नेट दिया जाता है। बट इसे आप देखोगे कितने मार्क्स दिए, कितने बच्चों को दिया गया है, तो अराउंड 120 के आसपास बच्चे थे जिनको जेआरएफ का दिया गया, अलॉट किया गया। तो एज यू कैन सी कि अराउंड 4.7% के आसपास बच्चों को मिला जेआरएफ। और जब बात करते हैं नेट की तो अराउंड 364 बच्चे थे जिनको नेट मिला। तो इससे कोई क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने बच्चों के ऊपर आना है लिस्ट में और कहाँ तक पहुंचना है आपको, अगर ये आपको क्रैक करना है तो यू शुड बी टारगेट अराउंड 200 मार्क्स अप एंड डाउन। जिस आपका पेपर कट हो जाता है, आप जानते हो कितना वेरी करता है, तो उसके ऊपर है कितना जाता है। दूसरा which paper should be more difficult if one or paper 2। ये एक अच्छा पॉइंट है। ये आप देखोगे कि जो पेपर 1 है उसमें केवल 100 मार्क्स का रेशियो है, 100 मार्क्स का आता है वो। पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का आता है। तो ये समझना बहुत ईजी हो जाता है कि भाई जो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है उसे ज्यादा ट्रैक कर लेते हैं। बट हियर इज द ग्लिच। सीन क्या है यहाँ पर आप देखोगे, पेपर 2 जो है वो थोड़ा वेरिएबल है, उसमें कभी भी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से कुछ अलग क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको प्रेप करना थोड़ा कंपेटिटिवली टफ हो जाता है। बट एज वी गो टुवर्ड्स द पेपर 1 it is comparatively easy. Yeah, I am saying right. If you are focusing on the right points, na, right targets, like 5 questions are confirmed for DI, okay, 5 questions are confirmed for paragraphic list writing, okay, 5 questions are confirmed for computer, up and down, +1, -1, it is okay. तो आप उससे प्रैक्टिस करके देखोगे ना तो पेपर कंपेटिवली इजी है। एंड वंस इफ यू स्कोर 80+ मार्क्स और 70+ मार्क्स इन पेपर 1, then you are 90-95% sure that you will also do a good in paper 2 and it will be very beneficial for cracking your GRF। तो जब थिंग इज दैट ना कि एक बार आपकी 70-80 नंबर आ गए पेपर 1 में और आपके अराउंड 120 और 30 भी आए तो आपके अराउंड 200 मार्क्स तो ऐसे हो जाते हैं जेआरएफ के अंदर, क्योंकि आपको शॉर्ट सेशन देता है लगभग जेआरएफ के अंदर। तो मेरे इसलिए यही है कि इसको पेपर 1 थोड़ा सा कंपेटिवली ईजी समझने में, तो आप चाहो तो पेपर 1 को थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप कर सकते हो। अब आते हैं मैं प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर कि अप टू विच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुड बी सॉल्व, कि कितने साल तक के पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। तो देखो ये देखो सबसे कनेक्टिंग बॉडी कौन है इस समय, एनटीए यूजीसी ने करवाता है। एनटीए की स्थापना 2016-2017 के आसपास हुई थी। तो आपको क्या करना है 2017 के बाद जितने पेपर हुए पेपर 2 के वो सब सॉल्व करने हैं। आई विल शेयर ऑल द पीवाईक्यूज ऑन योर टेलीग्राम चैनल, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसके बाद क्या करते हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में भी आप वो सेम चीज कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो सॉल्व। अब बात आती है कि पीवाईक्यूज सॉल्व करें तो करें कैसे। देखो एक ऐप है टेक्स्ट बुक नाम से,
टेस्ट नाम का ऐप है, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अराउंड 340 का सब्सक्रिप्शन आता है, ईयरली सब्सक्रिप्शन है, प्रो टेस्ट प्रो पास नाम से आता है। बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है वो। उसमें आपको सारे पेपर भी मिल जाएंगे, पेपर 1 के, पेपर 2 के, विच सॉल्व्ड। उसमें हर चीज सॉल्व हुई है। मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि पेपर 1 के ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। उससे क्या होता है, कंप्यूटर आइडिया मिलता है कि सॉल्व कैसे करना है। तो योर प्रैक्टिस विल बी 2017-18 के बाद जो भी शिफ्ट हुई है उसमें हर शिफ्ट वाइज दे रखा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 2017-18 के बाद वाली। Which apps should be used? So first of all, I have tell you about the textbook app. Second app would be YouTube. Third app will be Telegram. And fourth, up and down अगर तो कोई और ऐप यूज करना तो कर सकते हो, बाकी मोस्टली चीजें कम हो जाता है। स्टडी टाइम ये आपके ऊपर है कि आपको कितना टाइम देना है, कितना नहीं है। 2-3 महीने है। मेरा मेन मानना जो है वो ये है कि आप 6 घंटे बैठे हो कुछ पढ़ नहीं रहे हो, उससे बेटर कि आप 4 घंटे क्वालिटी टाइम निकाल रहे हो तो वो भी बेटर है। ये आपके ऊपर है, जैसे आपको सूटेबल हो। आपको 10 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, वो आपके ऊपर है। मेन चीज है क्वालिटी आनी चाहिए आपकी। हम आगे बात करते हैं स्टडी रूट की। क्या आपको स्टडी रूट होना कैसे चाहिए, आपको पहले क्या प्रेप करना है, उसके बाद क्या प्रेप करना है, तो ये चीज देखनी होगी। सबसे पहले देखो, पहला स्टडी रूट है आपका प्रीवियस ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इससे जो होता है ना, किसी पेपर के लिए जो की होती है वो मैं मानता हूँ प्रीवियस ईयर। एक बार प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए तो उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में आपको टेलीग्राम चैनल पे सारी भेज दूंगा जितने मेरे पास है। इसके अलावा टेस्ट पेपर यूज कर सकते हो, उस पर भी आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। जैसा वो ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा उनको ढूंढने में, और वो सॉल्यूशन मिल जाएंगे टेस्ट पेपर पर तो आपको। और एक बार जो भी प्रीवियस ईयर है मेरे पास वो मैं आपको भेज दूंगा। तो प्रीवियस ईयर से क्या होगा, कोई आइडिया मिल जाएगी उसको किस तरह से आता है, वो किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। दूसरा आपको आता है बुक्स। आपको बुक्स पढ़नी होंगी। कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी? आई विल सजेस्ट यू सम बुक्स। आपका उसका कोई बुक्स पढ़नी है तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो बुक्स पढ़ने से क्या होता है, कोई बेसिक आइडिया मिलता है थ्योरी के बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पेपर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ABCD। इसके बाद करते हैं यूट्यूब चैनल्स की। 3 साल यूट्यूब चैनल्स से जो मुझे बहुत बेनिफिशियली मेरे बहुत ज्यादा वो बेनिफिट पॉइंट करिए मेरी पूरी जर्नी के अंदर। मैं आपको वो सब चैनल्स के नाम बता दूंगा जो चैनल्स हैं। उससे क्या होगा, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। तो एक तो होता है सेल्फ स्टडी, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। बट एक होता है कि कोई आपको बताए कि आपको कैसे चीजें करनी है, क्योंकि वो इंसान क्रैक कर चुका है, वो इंसान को पढ़ा रहा है तो वो जानता है, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे कोई आइडिया मिलता है। तो इसलिए यूट्यूब की वीडियोस भी जरूरी होती है। इसके बाद बात करते हैं हम सेल्फ नोट्स की। तो सेल्फ नोट्स इज अ वेरी की एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। क्योंकि सेल्फ नोट्स वो आपने बनाए हैं, वो आप जानते हो कि आपने उस 100 पन्नों को कैसे 2 से 3 पन्नों में कन्वर्ट करा है। मेरे पास मेरे हैं, आई विल शेयर टू यू। बट द थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप वो सेल्फ नोट्स जब पढ़ोगे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे चीजें कब करनी है। इसके अलावा आता है फाइनल क्वेश्चन कि अब करना है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि करना क्या है इसके बाद। 1 2 3। हाँ, तो अब हम बात करते हैं अपने आगे के रूट की। ये कौन सी राइट बुक्स हैं स्टडी करने के लिए, कौन सी सही बुक्स हैं जो पढ़नी चाहिए, यहाँ पर टाइम बचेगा और मैं कंटेंट भी काफी ज्यादा है। तो जो मुझे मोस्ट बेनिफिशियल लगी थी, जो 4 बुक्स जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी वो ये थी। सबसे पहले तो कैटलिस्ट की एनवायरमेंटल साइंस, जो कि बाय रुपिंदर सिंह है। ये बुक बहुत ही अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है इस बुक का। पेपर 2 की बुक है एनवायरमेंटल साइंस की, और इसकी थ्योरी बहुत लाजवाब है। कई बार तो आप देखोगे ना, इसके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पॉइंट को क्वेश्चन हमें घुमाया गया है यूजीसी के अंदर और वही क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट टू पॉइंट। दिस बुक इज वेरी गुड फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी जेआरएफ एनवायरमेंटल साइंस। कैटलिस्ट बाय रुपिंदर सिंह। सेकंड जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी कैटलिस्ट बाय रुपिंदर सिंह पार्ट 2 एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक। इसमें क्या था, इस बुक के अंदर ना सारे एमसीक्यू 2004 से लेकर 2018-19 तक जितने भी आप एडिशन नया लोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, 18-19 के आसपास के आपको सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे पेपर 2 के, सारे उससे आपको सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया मिल जाएगा, ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा आपको, सब कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। तीसरी बुक जो भी सबसे पहले जो मैंने बुक खरीदी थी एक्चुअली प्रिपरेशन के लिए वो थी आईएनटी पेपर 2 की एनवायरमेंटल साइंस की बुक। इसकी कंटेंट थोड़ी अच्छा है, कम भी है, कंप्यूटर लर्निंग में भी इजी है और एक बेसिक आइडिया को बहुत अच्छा देता है अरिहंत का ये बुक। ये और चौथी बुक जो मुझे लगी थी पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए मैंने पढ़ी थी एनडीए की केवीएस मदान की यूजीसी पेपर 1। ये बुक भी काफी अच्छी है। इसके अलावा नवोदिता मैम 2-3 बुक्स और भी हैं, उनको भी रेफर कर सकते हो चाहो तो। बट ये बुक्स मुझे लगी 4 बुक्स सेल्फ सफिशिएंट है, ये बुक्स काफी हैं और इस बुक्स के ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है, तब उस काम चल जाता है इन 4 बुक से। ये बुक्स बहुत अच्छी है, इन 4 बुक्स को पढ़ोगे ना आपको काम 99% आपका काम हो जाएगा। और पेपर 1 के लिए मान लो मदान को आपको लगे मदान थोड़ी हैवी है, थोड़ा दिक्कत होगी करने में, तो आप इसके अलावा टेक्स्ट बुक की क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर, उसी से आपको सारा आइडिया हो जाएगा प्रीवियस ईयर से। मैं तो ये मानना है आप पेपर 1 के प्रीवियस उठा लो, 50-60 पेपर प्रीवियस ईयर कर लो, पेपर 1 के बहुत इनफ है, उसे नोट्स बना लो उनके ऑप्शन से। मेरे पास मैं नोट्स बनाए हैं, मैं शेयर कर दूंगा और वो कर लो, वो बहुत है सेल्फ इनिशिएट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट बुक्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट YouTube चैनल्स एंड टेलीग्राम चैनल्स। सो वी विल गो टू YouTube चैनल्स। तो ये 4 YouTube चैनल जो मुझे सबसे अच्छे लगे थे, मैं प्रेजेंट डाला। एक तो जैकेट सर का ही है, जैकेट फॉर एनवायरनमेंट, इसमें आपको सारे YouTube वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कैसे एनवायरमेंट साइंस के टॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे वो सॉल्व करने होते हैं। दूसरा जो मुझे लगा YouTube चैनल जो मुझे बेनिफिशियल लगा वो है एनवायरो अकेडमी। एनवायरो अकेडमी में आपको कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो।
तीसरा चैनल जो मुझे सबसे अच्छा लगा था वो था ज्योति बाला मैम का अनअकैडमी का चैनल। ज्योति बाला मैम का चैनल अच्छा है, आप उस पर जाओ, पेपर 1 के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल सपोर्ट करेगा वो, पेपर 2 के लिए भी आपको सपोर्ट करेगा, पेपर 2 भी आपको ज्योति बाला मैम प्रो पढ़ाती हैं इनोवेशन साइंस का। और चौथा यूट्यूब चैनल जो मैं कहूँगा वो है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 का, पेपर 1 के लिए बहुत अच्छा चैनल है, आप चाहो तो उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी तक की इंस्पिरेशन लो, चीज़ें सीखो इन चैनल से और सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, बेस्ट चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं यूट्यूब चैनल्स के बाद टेलीग्राम चैनल्स की। टेलीग्राम चैनल्स में जो मुझे 3 चैनल सबसे अच्छे लगे थे, जेकर सर का चैनल सबसे पहले। देखो टेलीग्राम चैनल करना क्या है आपको, टेलीग्राम चैनल आते हैं डेली क्विज़ेस, और वो क्विज़ेस देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की, सीधे से हिसाब है। उससे होता क्या है, आप जब डेली क्विज़ेस सॉल्व करते हो जेकर चैनल पर, सर के चैनल पर, तो उससे होता क्या है, आपकी प्रैक्टिस बनती है। आप ये देखते हो कि बाकी लोग क्या स्टैंड करते हैं, मैं क्या स्टैंड करता हूँ, तो सब कंपेटिवली आप खुद को बेटर करते हो। आपको ये चीज़ समझ नहीं होगी, कंपटीशन इज नॉट विद द अदर्स, इट इज टू यू। आपको अपना को सुधारना है उन लोगों के कंपेयर में, दिस इज द रियल की। तो आपको इसलिए चैनल फॉलो करना बहुत जरूरी है, टेलीग्राम चैनल्स। पहला डेली क्विज़ेस के लिए। दूसरे चैनल में लगा है एंटी यूजीसी नेट का जेआर पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन था। आई विल शेयर ऑल द लिंक्स टू योर यूट्यूब टू द टेलीग्राम चैनल, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना कैसे है। इसमें पेपर 1 की सारी क्विज़ेस आते हैं पेपर 1 के, तो डेली क्विज़ेस होते हैं पेपर 1 के, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये तो शायद दिन में 2 बार क्विज़ेस लेता है, 10 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तीसरा चैनल जो था स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, ये भी एक अच्छा चैनल है, अभी जस्ट ग्रो हुआ, चालू हुआ है, बट इट्स अ वेरी गुड डिसेंट चैनल। तो फ्लैश कार्ड्स एंड शॉर्ट नोट्स, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने जैसे प्रिपरेशन की थी तो मैंने बहुत सारे सेल्फ नोट्स बनाए थे। इसके अलावा मैंने अनअकैडमी चैनल पर जो ज्योति मैम थी उनके सेल्फ नोट्स उन्होंने जो भेजे हुए थे, वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा अनअकैडमी वाले, उससे आपको बेनिफिशियल आइडिया मिल जाएगा अनअकैडमी के नोट्स से। मेरे सेल्फ नोट्स से मैं वो भेज दूंगा। और किसी की पॉइंट से की डाटा था, उस डाटा को बार पूछा जाता है, चाहे वो सीपीसीबी का डाटा रहा हो, चाहे वो कुछ भी नेशनल प्रोग्राम का डाटा रहा हो, चाहे वो एचडीडी गोल्स रहे हो, चाहे वो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स रहे हो, उनको बार पूछा जाता है कंटिन्यूसली। तो मैं आपको वो भी भेज दूंगा, उससे कोई आइडिया मिल जाएगा कि चीज़ वालों क्या पूछी जा रही है, वो डाटा याद आपको ईजी हो जाएगा। अपने नोट्स भेज दूंगा, पेपर 1 के, पेपर 2 के, ट्यूटोरियल मैम के अनअकैडमी के नोट्स भेज दूंगा, उससे मैं आपको आपके टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे भेज दूंगा आपको। अब बात करते हैं वीडियो के फाइनल चीज़ के बारे में, द फाइनल टॉक। ऐसे होंगे जिनका इस बार जो है जेआरएफ 2 या 4 मार्क्स रुक गया होगा, ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन की होगी बहुत ज़्यादा बट उनका क्रैक नहीं हुआ होगा। देखो वो सब चीज़ें इस बार अब मत सोचो, आप भी सोचो कि हो सकता है कि आपको इस बार जो पीएचडी की सीट मिलती, जो सुपरवाइजर मिलता, वो बच्चे इतना होता, अगली बार जो मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। हर चीज़ के लिए टैलेंट दिया गया है इस यूनिवर्स के अंदर, दिस डेस्टिनी, यू हैव अ डेस्टिनी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है लाइन में आएंगी। ऑल द पीसेस ऑफ योर पजल विल कम इनटू अ राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। आपको इस तरह से समझना है बस, तो आप ज़्यादा उनके ऊपर टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। दूसरी चीज़ आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो मेरा मानना है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है ना, आपको टाइम देना पड़ेगा कंपेटिवली ज़्यादा, आपको जो रिजल्ट है वो कंप्लीट कम देते हैं, तो आते भी कम है आपकी, जैसे देखा जाएगा एनटीए का जो देखा जाता है। उससे बेटर आप डीआई प्रैक्टिस कर लो पेपर 1 के, वो ज़्यादा बेनिफिशियल डीआई, क्योंकि एक बार डीआई प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से आ गया आपको, तो 5 क्वेश्चन शॉर्ट है। तो जो मेरा मानना है पीवाईक्यूज करो बहुत ज़्यादा, डीआई प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा आपको बेनिफिशियल मिलता है पेपर 1 के अंदर एलोनेस के 5 क्वेश्चन आते हैं, तो अपना ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं पेपर 2 से ही, तो कोई वही बेनिफिशियलिटी मिलती है अपने आप ही। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, लेस इनपुट मोर आउटपुट, आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, सबका हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए चीज़ों के बारे में, पीवाईक्यूज करिए, यूट्यूब चैनल वगैरह बताएं उनको देख लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए, सेल्फ नोट्स बना लीजिए, मोर देन इनफ है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।